हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं विभिन्न प्रतियोगिताओं के अंदर, विभिन्न परीक्षाओं के अंदर। तो उनको लेकर के हम पॉइंट टू पॉइंट कंप्यूटर के प्रश्न है वो कवर करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस सीरीज के अंदर लगभग 100 प्रश्न है। कम समय के अंदर सबसे ज्यादा प्रश्न कवर करने का एक मंच जीके विद जेपी, आप सभी का स्वागत है इस मंच पर। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कंप्यूटर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी चर्चा करते हुए सबसे पहले देखिए, डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। इसमें से मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या मैनुअल। तो डेजी प्रिंटर का प्रकार है वो है इम्पैक्ट प्रिंटर, उतरेगा इसका 2 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी है प्रति सेकंड सबसे ज्यादा रिफ्रेश होती है? तो वो होती है डायनामिक डायनामिक रैम। डायनामिक रैम सबसे ज्यादा रिफ्रेश होती है। अगला है, रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? केस मेमोरी का। सबसे ज्यादा केस मेमोरी का, अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए केस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। अगला है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा द्वारा लिखी जानकारी स्कैन और पढ़ता है। पेंसिल के द्वारा एक कागज पर जो पेंसिल से लिखा हो उसकी जानकारी स्कैन करता है और पढ़ता है, वो ऑप्टिकल इनपुट होता है। ओ एम आर, वो क्या होता है? आर ओ एम आर होता है। अगला है प्रश्न, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है? कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है? वो है रैम। अस्थिर प्रकृति की मेमोरी है रैम है। अगला है, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? तो लेजर प्रिंटर टोनर का प्रयोग करता है। अगला है, आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? कॉन्फ़िगरेशन का दोस्तों मतलब होता है आपके कंप्यूटर के प्रोसेसर, विनिर्देश करना, मेमोरी क्षमता और हार्ड डिस्क तीनों ही, ये सभी इसका उत्तर रहेगा। अगला है, डीपीआई का विस्तृत रूप क्या है? डीपीआई का विस्तृत रूप होता है डॉट पर इंच। डॉट पर इंच। विचार कीजिए, सबसे पहले कथन दिया गया, जोयस्टिक स्क्रीन पर डायरेक्ट इनपुट का कार्य करती है। नंबर 2 देखिए, नेत्रहीन लोग स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम से डाटा इनपुट कर सकते हैं। तो कौन से कथन इसमें सही है? केवल 2 नंबर वाला कथन इसके अंदर सही है। अगला है, कर्सर पोजीशन के दाईं ओर के शब्द को हटाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। कर्सर पोजीशन के दाईं ओर के शब्द को हटाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो उसके लिए हमें कुंजी चाहिए कंट्रोल प्लस डिलीट। कंट्रोल प्लस डिलीट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विचार कीजिए। कथन फर्स्ट दिया गया, एसआरएस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में उपलब्ध होता है। ओएमआर शीट की जांच के लिए ओसीआर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? केवल 1 नंबर कथन है वो सही रहेगा। विचार कीजिए, आईएसबीएन 13 अंकों का होता है। बीसीआर के लिए कम से कम 12 लाइन होती है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों ही कथन सही होते हैं। आईएसबीएन में 13 अंक और बीसीआर के लिए कम से कम 12 लाइन होनी चाहिए। दोनों ही कथन इसमें सही है। आवाज को कंप्यूटर में इनपुट करने का कार्य करता है। आवाज को कंप्यूटर में इनपुट करने का कार्य कौन करता है? तो सबसे पहले देखिए, लाइट पेन ये कार्य नहीं करता। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम और माइक्रोफोन ये दोनों ही इसमें काम करते हैं। तो इसमें ऑप्शन अपना रहेगा, दोनों सही है। इसमें दोनों ही सही है, दोनों सही है। अगला है, जो कंप्यूटर में प्रत्यक्ष रूप से इनपुट का कार्य कर सकते हैं। जो कंप्यूटर में प्रत्यक्ष रूप से इनपुट का कार्य करते हैं वो लाइट पेन होते हैं। आधुनिक कीबोर्ड में कितने फंक्शन कीज होती है? आधुनिक कीबोर्ड में कितनी फंक्शन कीज होती है? तो इसमें लगभग होती है 12 कीज। फंक्शन 12 होते हैं, अब फन से लेकर के F12। MICR का पूरा नाम क्या है? MICR का पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। उतरेगा उसका 1 नंबर। अगला प्रश्न है, बार कोड रीडर एक प्रकार का कौन सी डिवाइस होती है? बार कोड रीडर एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। उतरेगा 1 नंबर। इनमें से कौन सी डिवाइस का उपयोग तेजी से गेम खेलने के लिए किया जाता है? तेजी से गेम खेलने के लिए
किया जाता है, तो जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड पर जिन कीज के आगे F1 F2 से लेकर के F12 लिखा होता है उन्हें किस की के नाम से जाना जाता है, उससे कहा जाता है फंक्शन की, उसे फंक्शन की के नाम से जाना जाता है। कैप्स लॉक जैसे किसी फीचर को ऑन या ऑफ करने को कहते हैं। कैप्स लॉक जैसे किसी फीचर को ऑन या ऑफ करने को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है टॉगल कीज, उसे कहा जाता है टॉगल कीज। मॉनिटर पर नजर आने वाले आउटपुट को क्या कहते हैं, मॉनिटर पर नजर आने वाले आउटपुट को कहा जाता है सॉफ्ट कॉपी, उसे कहा जाता है सॉफ्ट कॉपी। अगला प्रश्न है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट को किस नाम से जाना जाता है, उसे हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है, उसे हार्डवेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कीज वर्तमान में चल रहे एप्लीकेशन के मध्य चयन करने के लिए दबाई जाती है, मध्य दबाई जाती है। कौन सी कीज है वर्तमान में जो एप्लीकेशन चल रही है उसके मध्य चयन करने के लिए दबाई जाती है, तो इसमें आल्ट प्लस टैब का प्रयोग करते हुए। सीपीयू के मुख्य भाग कौन से, सीपीयू के मुख्य भाग कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू होता है और मेमोरी, तीनों ही होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, पहला कथन देखिए सीआरटी मॉनिटर सबसे पतला मॉनिटर है, डॉट मैट्रिक्स सर्वाधिक गति वाला प्रिंटर है, कैश मेमोरी मैन मेमोरी से धीमी है, बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर दिखाया गया है इसमें से देखिए केवल 4 नंबर वाला अपना बिल्कुल सही है, बाकी तीनों ही गलत है इसमें। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। यहाँ पर देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो लेजर प्रिंटर होता है। बहुविकल्पीय प्रश्नों को निम्न में से कौन सी विधि से जांचा जा सकता है, तो बहुविकल्पीय विधि को ओमार के माध्यम से जांचा जाता है। निम्न में से इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है निम्न में से, तो वो है इनपुट डिवाइस स्कैनर, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, तीनों ही, ऑल ऑफ दिस। आरजीबी में बी होता है, आरजीबी में बी का अर्थ क्या होता है, बी का अर्थ होता है ब्लू। एलसीडी से क्या तात्पर्य, एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, एलसीडी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले। बैंक में चेक रीड करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है, बैंक में चेक रीड करने के लिए एमआईसीआर का प्रयोग होता है, एमआईसीआर का प्रयोग होता है। 0 से 9 तक कीज क्या कहलाती है, 0 से 9 तक की कीज है वो क्या कहलाती है, उससे कहते हैं नंबरिक कीज, उसे किस नाम से, नंबरिक कीज के नाम से जानते हैं। कीबोर्ड में एरो कीज क्या कहलाती है, कीबोर्ड में एरो कीज है वो कहलाती है नेविगेशन कीज, बी रहेगा इसका उत्तर। सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा होता है, सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर, उत्तर रहेगा 3 नंबर लेजर प्रिंटर। माउस की क्रिया है, माउस की क्रिया है तो माउस सिंगल क्लिक भी करता है, डबल क्लिक भी करता है और ड्रैग भी किया जा सकता है, उपयोग सभी इसका उत्तर रहेगा। ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं, ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं, तो स्कैनर, स्कैनर के माध्यम से। प्रिंटर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, प्रिंटर है निम्नलिखित में से आउटपुट, प्रिंटर के द्वारा आउटपुट दिया जाता है। कर्सर के बाईं ओर वाले चिन्ह को हटाने के लिए कीबोर्ड की किस की को दबाते हैं, किस की को दबाते हैं, कर्सर के बाईं ओर वाले चिन्ह को हटाने के लिए कीबोर्ड की किस की को दबाया जाता है, तो बैक स्पेस को दबाया जाता है इसमें, उत्तर 4 नंबर बैक स्पेस। इनमें से कौन सी पॉइंट या ड्रा डिवाइस है, इसमें कौन सी पॉइंट या ड्रा डिवाइस है, तो इसमें माउस है, पॉइंट और ड्रा डिवाइस है। अगला प्रश्न है इनपुट डिवाइस एक उदाहरण है, इनपुट डिवाइस एक उदाहरण है, तो ये देखिए माउस और कीबोर्ड ये इनपुट डिवाइस होते हैं। अगला प्रश्न है एएलयू का पूरा नाम बताइए, एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। वीडियो एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क स्थापित करता है, वीडियो एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क स्थापित करता है सीपीयू, उत्तरेगा 2 नंबर सीपीयू। मैग्नेटिक एक कैरेक्टर का प्रयोग कहाँ होता है, मैग्नेटिक एक कैरेक्टर का प्रयोग होता है बैक चेक में, कहाँ पर होता है, बैक चेक में होता है। माउस का कौन सा बटन सामान्यतः सेलेक्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो ये लेफ्ट, माउस का लेफ्ट बटन है, ये सेलेक्ट करने के प्रयोग में लाया जाता है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है प्रिंटर से प्रिंट,
प्रिंटर से प्रिंट की जाती है। नंबर पैड डायरेक्शन एरो के रूप में काम करे, इसके लिए कौन सी कुंजी दबानी पड़ती है? इसके लिए कुंजी दबानी पड़ती है हमें नम लॉक की। उतरेगा नंबर 2 नम लॉक। लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? लाइन प्रिंटर 1 मिनट में लगभग 200 से 2000, 200 से 2000। डीपीआई का अर्थ क्या है? डीपीआई का अर्थ है डॉट पर इंच, डॉट पर इंच। 0 और 1 के बिट के संकेतों को अनुवादित कर मानव के समझ योग्य भाषा में परिवर्तित कर प्रस्तुत करते हैं, परिवर्तित कर प्रस्तुत करते हैं आउटपुट उपकरण। उतरेगा 2 नंबर आउटपुट उपकरण। वह डिवाइस जो किसी टेलीफोन लाइन पर कंप्यूटर जानकारी को प्रसारित करने और प्राप्त करने की सुविधा देता है तो वो होता है मॉडेम। उतरेगा 1 नंबर मॉडेम। स्कैनर स्कैन करता है, स्कैनर किसको स्कैन करता है? यह चित्र और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। उतरेगा 3 नंबर। लाइन प्रिंटर का उदाहरण है, लाइन प्रिंटर का उदाहरण है ड्रम प्रिंटर। अगला है, अगला प्रश्न है रिजोल्यूशन किसका महत्वपूर्ण लक्षण है? रिजोल्यूशन है ये डिस्प्ले डिवाइस का महत्वपूर्ण लक्षण है। किसी चित्र को कंप्यूटर में संग्रहित किया जा सकता है, किस चित्र को कंप्यूटर में संग्रहित किया जा सकता है? स्कैनर, स्कैनर के द्वारा। जो डिवाइस इंफॉर्मेशन इनपुट करती है और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें कहते हैं इनपुट डिवाइस, उन्हें इनपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। प्रोग्राम के टेक्स्ट रिजल्ट और प्रिंट आउट के साथ साथ प्रोग्रामिंग चक्र और प्रोग्राम का विस्तृत लिखित विवरण को कहा जाता है, लिखित विवरण को आउटपुट कहा जाता है। डगलस सी एंजेलबर्ट में स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया गया था? ये माउस का आविष्कार 1964 में हुआ था। अगला प्रश्न है डिवाइस जो सूचनाओं को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाते हैं कहलाते हैं तथा इसके विपरीत कार्य करने वाले डिवाइस कहलाते हैं। तो ये इनपुट और आउटपुट कहलाते हैं, इनपुट और आउटपुट। ग्राफिक्स कार्ड किसकी गुणवत्ता में सुधार करता है? ग्राफिक्स कार्ड है ये आउटपुट की गुणवत्ता में सुधार करता है। नंबर 2 रहेगा। कीबोर्ड में सबसे पहला बटन होता है, कीबोर्ड में सबसे पहला बटन होता है ESC, सबसे पहले ESC का बटन होता है। कीबोर्ड में सबसे लंबा बटन होता है, कीबोर्ड में सबसे लंबा बटन स्पेस का होता है। BCR होता है, BCR हार्डवेयर होता है, BCR एक हार्डवेयर होता है। जॉयस्टिक के विपरीत कार्य करता है, जॉयस्टिक के विपरीत कार्य है वो स्पीकर करता है। उत्तरेगा 4 नंबर स्पीकर। कंप्यूटर का प्राथमिक इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर का प्राथमिक इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड। कंप्यूटर का प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है, प्राथमिक आउटपुट डिवाइस होता है वो होता है वीडियो। उतरेगा 4 नंबर वीडियो। लैपटॉप का प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है, लैपटॉप का प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड, अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड। कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं? यहाँ पर देखिए माउस पैड है, इनपुट डिवाइस का नहीं होता। निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता? कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता? तो देखिए यह बाहरी दुनिया से डाटा स्वीकार करता है, इससे कोई लेना देना नहीं। ये डाटा को बाइनरी कोड में बदलता है, ये भी लेना देना। बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है, इसका भी कोई लेना देना नहीं, इसमें से कोई नहीं रहेगा। टचपैड को रिस्पॉन्ड करता है, टचपैड किसको रिस्पॉन्ड करता है? प्रेशर को, बी रहेगा उसका उत्तर प्रेशर। अगला है कीबोर्ड प्रयोग किया जाता है, कीबोर्ड प्रयोग किया जाता है शब्द और संख्या डालने कंप्यूटर को कमांड देने के लिए, बिल्कुल सही रहेगा इसका उत्तर 1 नंबर। कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट को कहा जाता है तो ये एक प्रकार की मॉडिफायर की होती है, ये एक प्रकार की मॉडिफायर की होती है। अगला प्रश्न देखिए स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? अन्य कुंजियों के साथ कंट्रोल और शिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। रेगिस्तान कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर सरकाता है या शब्दों के बीच स्पेस डालता है, तो ये होता है स्पेस बार। उतरेगा 2 नंबर स्पेस बार। टैब कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? टैब कुंजी का प्रयोग है ये किया जाता है स्क्रीन में कर्सर को मूव करने के लिए, पैराग्राफ को इंटैच करने के लिए। नंबर 1 और 2 दोनों ही सही रहेंगे इसमें, और भी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उपकरण में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? जाइरोस्कोप का प्रयोग है ये कंप्यूटर माउस में किया जाता है, कंप्यूटर माउस में किया जाता है। जाइरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग रेगिस्तान में नहीं किया जा सकता, तो इसका प्रयोग है वो
इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता, उतरेगा 3 नंबर इसका। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, तो ये लाई जाती है माउस, उतरेगा इसका 2 नंबर माउस। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है एक विशेष मेन्यू दिखाई देता है जिसमें हमें ऑप्शन है वो चूज करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, लैपटॉप कंप्यूटर में बनी हुई पॉइंटिंग डिवाइस कोई भी हो सकती है सिवाय किसके सिवाय, तो ये हो सकती है माउस के सिवाय, उतरेगा 1 नंबर माउस के सिवाय। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्सचर को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है ड्रैगिंग, उतरेगा नंबर 2 ड्रैगिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु है वेबकैम, वेबकैम की आवश्यकता होती है। अगला है, एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग या लाइव बैक ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, वे कहलाते हैं, उसे वेबकैम कहा जाता है, उसे वेबकैम कहा जाता है। इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है, तो उस डिवाइस को किस नाम से जाना जाता है, उसे बार कोड रीडर के नाम से जाना जाता है। अगला है, उत्पाद लेबल पर डाटा को पढ़ने वाली डिवाइस है, उत्पाद लेबल पर डाटा को पढ़ने वाली डिवाइस है बार कोड रीडर, उतरेगा नंबर 2 बार कोड रीडर। आईसीआर का पूरा नाम क्या है, आईसीआर का पूरा नाम है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, उतरेगा 1 नंबर। डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देता है उन्हें कहते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, उसे आउटपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी आउटपुट युक्ति एक कंप्यूटर के सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग की जाती है, तो ये प्रयोग की जाती है प्लॉटर, करेगा इसका नंबर 2 प्लॉटर। स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइसेस है, स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइसेस है एक डिस्प्ले डिवाइसेस, एक डिस्प्ले डिवाइसेस होती है। आपने कंप्यूटर ऑन किया, आपको सीपीयू शुरू होने की आवाज सुनाई दी पर मॉनिटर की स्क्रीन बिल्कुल काली है, समस्या क्या हो सकती है, तो यह समस्या हो सकती है या तो मॉनिटर को पीसी से जोड़ा नहीं गया या मॉनिटर को विद्युत स्रोत से जोड़ा नहीं गया, इसमें या तो ए रहेगा या बी रहेगा। मॉनिटर को रेजुलेशन जितना अधिक होगा तो वह पिक्सल पास पास हो जाते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, पिक्सल पास पास हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस प्रयोगता को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, तो ये डिस्प्ले करता है मॉनिटर, उतरेगा 1 नंबर मॉनिटर। निम्नलिखित में से कौन सा उचित प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, उचित प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, तो एक जेट प्रिंटर। निम्न में से विषम को पहचानिए, तो इसमें देखा लिखा गया है वाइवर प्रिंटर, डोमेट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर रहेगा ये वाफ्टर प्रिंटर। डेजी हिल प्रिंटर एक प्रकार है, डेजी हिल प्रिंटर प्रकार है इम्पैक्ट का, उतरेगा 4 नंबर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो यहाँ पर देखिए टच स्क्रीन या आउटपुट डिवाइस नहीं होती, तो 100% आपने कंप्यूटर के कवर किए हैं। आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।